जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य तिवारी आप सभी का वेलकम करता है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके क्लास 12 का पहला चैप्टर, जिसका नाम बड़ा ही आयरॉनिकली द लास्ट लेसन है। चैप्टर आपका पहला है, लेकिन इस चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। तो हम पहले देखेंगे बेटा समरी। मैंने आपको इससे पहले ओवरव्यू दे दिया है कि हम किस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से 12th का सिलेबस हम खत्म करेंगे, वेदर इट इज रीडिंग, वेदर इट इज राइटिंग सेक्शन और इट इज लिटरेचर सेक्शन। इट इज द मोस्ट नंबर देने वाला सेक्शन है ना आपका, 40 नंबर आपके यहीं से आने वाले हैं, तो इसको सबसे पहले फोकस करेंगे। और अगर किसी भी चैप्टर पर आपको कमांड करनी है तो फॉर दैट थिंग यू नीड टू नो द समरी ऑफ दैट चैप्टर एंड इट इज अबाउट पोएट्री। तो आपको जानना होगा सेंट्रल आइडिया। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो धीरे से अपने अंगूठे का यूज करके चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन। जानते हैं दो लोगों की कहानी है ये बेसिकली, एक हमारा छोटा सा फ्रांज है और एक हमारे बड़े से एम हैमल है। चलो पढ़ते हैं आगे। देखेंगे क्या हम लोग? समरी देखेंगे द लास्ट लेसन की। बढ़ जाते हैं आगे। चलो, ये कौन है? तुम्हारे मास्टर साहब है, मां साहब एम हैमल। तो अपना तरीका क्या रहने वाला बच्चे? पहली बात तो एक बात समझ लो, तुम्हारे हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे उड़क करके पढ़ रहे हो या फिर खड़े होकर के पढ़ रहे हो, बात भी कर रहे हो अपनी उससे, ये सब नहीं चल पाएगा बेटा। अगर पेपर में अच्छे नंबर लाने, तुमको पता फर्स्ट टाइम तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए ना, तो अगर इस बार तुम्हें अच्छे नंबर लाने, फॉर दैट यू नीड टू बी अटेंटिव इन द क्लास, नीड टू बी पंक्चुअल। और आदित्य भैया अगर जब तक खड़े हैं तुम्हारे सामने बेटा, इंटर में तुम्हारे नंबर कम नहीं आएंगे, ठीक है ना? 90 से ऊपर ही आएंगे, चाहे तुम कितना ही बड़े वाले गधे क्यों ना हो, ठीक है ना? बुरा मत मान जाना, गधे तो तुम हो ना कुछ। तो भैया आज हम बात करेंगे किसकी? चैप्टर नंबर 1 की, द लास्ट लेसन। पढ़ते हैं भैया। तुम लोग तो वैसे भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, इवन दो आई विल एक्सप्लेन इट इनटू हिंदी एज वेल, ठीक है ना? सो दैट यू कैन रिलेट इट विद योर नॉर्मल लाइफ। अभी आपके क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो सीधे सीधे फैक्चुअल नहीं आते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस एनालिटिकल आते हैं। एनालिटिकल का मतलब ये है कि वो पूछ लेगा आपसे डीप में जाकर के। एक देखो, एक होता है आपने ये लाइन पढ़ी, ये लाइन पढ़ी, और एक होता है बेटा हमारे पास ईडीएम, रीड बिटवीन द लाइंस, यानी कि जो लेखक कहना चाहता है, जो राइटर कहना चाहता है, उसको समझना। सो लेट्स बिगिन विद द समरी, ठीक है ना? और कॉपी पेन ले लो। लिखना क्या रहेगा? लिखने रहेंगे आपको की नोट्स, है ना? कीवर्ड्स लिखने रहेंगे बच्चे, उतना ही बना लो। बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। द नरेशन ऑफ दिस स्टोरी इज बाय अ फ्रेंच बॉय फ्रांस। देखो पहला कैरेक्टर हमारे सामने आ चुका है। पहला कैरेक्टर कौन है बच्चे? फ्रांस। क्या तो भैया नाम कैसे याद होगा? नाम याद होगा, कहाँ का है? फ्रांस का रहने वाला, नाम भी उसका क्या है? फ्रांज। फ्रांस का फ्रांज, नाम याद हो जाएगा, ठीक है? फ्रांज इज अ लेजी बॉय। बेटा ये है आपका क्या? ये हो गया आपका एक कीवर्ड। कैसा लड़का है? लेजी बॉय है। आगे बोल रखा है हाउएवर इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस फ्रांस लाइक्स टू प्ले एंड इज अ सेंसिटिव नेचर। सेंसिटिव नेचर किसके लिए भैया? पहली बात तो ये, वो लेजी है लेकिन उसका खेलने में मन लगता है। द फर्स्ट कीवर्ड इज हियर, ठीक है ना? प्ले। और दूसरा भैया वो सेंसिटिव है नेचर को लेकर के, यानी कि प्रकृति प्रेमी है, बोलते ना हिंदी में। आगे बढ़ जाएंगे। फर्दर मोर फ्रांस हेट्स हिज टीचर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, वो अपने टीचर को हेट करता है, जिसका नाम क्या है? एम हैमल। इन हिज स्कूल एंड हैज नो इंटरेस्ट इन स्टडीइंग फ्रेंच। तो भैया इसमें, इस पूरे वाक्य में हमने ये जाना कि इस स्टोरी को नरेट करने वाला बंदा फ्रांज है, जो कि फ्रांस का रहने वाला है, और वो अपने टीचर को हेट करता है। टीचर का नाम एम हैमल है। क्यों हेट करता है? वी विल गेट टू नो इन फर्दर, ठीक है ना? और क्या पता चला? लेजी बॉय है लेकिन तब भी खेलना पसंद है। और क्या पसंद है इसको? और इसको नेचर पसंद है। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो मैंने अभी बोले, इसको लिख लो कॉपी पेन में। और बेटा देखो, तुम्हारे जो नोट्स हैं वो तुमको समझ में आने चाहिए, बाकी दुनिया को आए ना आए डज नॉट मैटर ना। तो इतना ही लिखना है, बाकी तुम्हें ये मिलेगा पीडीएफ, लेकिन अपने हाथ से भी लिखना है। जब पेपर के 2-3 दिन बचे होते हैं ना, तो अपने शॉर्ट नोट काम आते हैं, बड़ी बड़ी पीडीएफ काम नहीं आती है। नोट दिस राइट नाउ, ठीक है? नेक्स्ट आगे बात करते हैं किसकी? एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। कहां से आया है ऑर्डर बेटा? बर्लिन से आया है। अच्छा तुमको पता नहीं स्टोरी का सेटअप क्या है? स्टोरी का सेटअप है बच्चे फ्रेंच प्रूशियन वॉर। फ्रेंच प्रूशियन वॉर, ठीक है ना? फ्रेंच प्रूशियन वॉर हुआ था और इसमें फ्रांस हार गया था, जर्मनी जीत गया था। इसलिए जर्मनी ने क्या किया था? जब जो जीतेगा तो कुछ तो हड़पेगा भाई। तो जर्मनी ने इसके दो शहर हड़प लिए थे फ्रांस के। एक का नाम था लॉरेन और एक का नाम था अल्सेज। तो अल्सेज और लोरेन को जब अपने अंदर मिला लिया था जर्मनी ने, तो इसने ऑर्डर दिया था। क्या ऑर्डर दिया था? यू विल गेट टू सी हियर। तो ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन आफ्टर टेकिंग ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हाट? अल्सेज एंड लोरेन इन फ्रांस, दैट the German language rather than the French language should be taught in the schools there। ये बोला गया कि अब ये जो दो शहर उन्होंने हड़प लिए हैं जर्मन्स ने, एक लोरेन और एक क्या? अल्सेज, यहां पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। हालांकि ये फ्रांस का पार्ट है। ये कुछ ऐसा ही हुआ अगर भारत से उत्तर प्रदेश और बिहार छीन करके ले जाए तुम्हारा पाकिस्तान, और फिर वो ये कहे कि भैया इन दोनों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, उर्दू पढ़ाई जाएगी, तो इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट देयर। बहुत बड़े दुर्दशा हो जाने वाली है, आगे पता चलेगा तुमको। तो जर्मन लैंग्वेज रादर देन द फ्रेंच शुड बी टॉट इन द स्कूल्स देयर। आगे है भैया फर्दर मोर इट इज द स्कूल फ्रेंच टीचर एम हैमल्स लास्ट डे।
इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, और साथ ही साथ किसी का लास्ट डे भी है। किसका लास्ट डे है? ये जो तुम्हारे माँ साहेब हैं, जो तुम्हारे मास्टर साहेब हैं, जिनका नाम क्या है? एम हेमिल। इनका लास्ट डे क्यों है? इनका लास्ट डे इसलिए है क्योंकि ये फ्रेंच के टीचर हैं, और जब यहाँ पर अब फ्रेंच पढ़ाना ही बंद हो गया है भाई, सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो इनका भी लास्ट डे है। अभी यहाँ से चले जाएंगे, कहीं और जाकर के फ्रेंच पढ़ाएंगे। तो दिस इज द लास्ट डे ऑफ एम हेमिल्स भैया पढ़ाने का। आगे, दिस टीचर हैज बीन वर्किंग देयर फॉर 40 इयर्स। इन्होंने कितने साल काम किया बच्चे? 40 साल काम किया। ये अपने आप में एक वो बन गया कीवर्ड, ठीक है ना, याद रखना। जब आंसर को लंबा बनाना होगा तो कुछ तो लिखोगे ना, तो फैक्चुअल चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो यही है फैक्ट। 40 साल इन्होंने पढ़ाया था वहां पर। मोर ओवर द टीचर हैज फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब तुमको पता है ना, देशभक्ति की भावना थी इनमें। कैसे थी पता चलेगा। ही इज ऑल्सो फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ग्रीफ। अब नॉस्टैल्जिया और ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ तुमको पता है बेटा, सैडनेस, सौरो को कहते हैं। नॉस्टैल्जिया क्या है? नॉस्टैल्जिया को एक और वर्ड डिफाइन करता है, उसको हम बोलते हैं होम सिकनेस। जब आप कहीं, मान लो तुम्हारी बात करते हो, तुमने इंटर कर लिया, उसके बाद तुमने डिफेंस में तुम्हारी नौकरी लग गई, और तुम खड़गवासला पुणे में ट्रेनिंग कर रहे हो, 6 महीने तक तुम्हें घर जाने को नहीं मिलेगा, तो तुम्हें अपने भाई बहन की, अपने मम्मी पापा की, अपने दोस्तों की, उन गली कूचों की याद आएगी। तो दिस फीलिंग ऑफ, वो जो पुरानी यादें तुमको आ रही, इसी को हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। यू विल फील नॉस्टैल्जिया। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं बच्चे। Feeling of patriotism, he is also full of nostalgia and grief. The village men also attend his last lesson. अब देखो, ये जो गांव वासी हैं, ग्राम वासी हैं, इन्होंने भी उसका क्या किया? लास्ट लेसन को अटेंड किया है। They also attend his last lesson so as to honor and respect him. किस लिए? नोट करना बच्चे, उनको इज्जत देने के लिए और रिस्पेक्ट करने के लिए। ऑनर एंड रिस्पेक्ट हिम। क्यों? आगे देखते हैं। द विलेज इज रिग्रेटिंग एंड इज सैड दैट दे डिडंट लर्न देयर मदर टंग इन देयर चाइल्डहुड। क्योंकि अब जो गांव वाले हैं वो रिग्रेट कर रहे हैं। अब क्या भैया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये लोग रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि उन्होंने अपने बचपने में क्यों नहीं पढ़ ली फ्रेंच लैंग्वेज। ये तो वही बात हो गई, भारत में रहे और हिंदी बोलना तक नहीं सीख पाए। और तुमको बता देना, जो भी तुम्हारा बेटा येलो कलर से लिखा हुआ है, वो सारी की सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो चीज को समझाने के लिए, बड़ा करने के लिए होता है, लेकिन ये तुम्हारे कीवर्ड्स हैं जो मैंने लिख रखे हैं, तो इनको अपने कॉपी पेन में नोट जरूर कर लेना। भले इस वीडियो को दोबारा देखना पड़े, पर नोट इट डाउन। आपको पीडीएफ मिलेगा फॉर श्योर, इवन दो यू हैव टू नोट इट डाउन फॉर द बेटरमेंट ऑफ योरसेल्फ, ठीक है ना। वरना जितने फर्स्ट ईयर में मार्क्स आए थे वही इंटर में आएंगे। भैया की बात मानोगे तो अच्छे आएंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे बताया गया है, फ्रांस रिसीव्स अ बिग शॉक। फ्रांस कौन है? वही बच्चा है। फ्रांस कौन है बच्चे? फ्रांस वही बच्चा है जो इस स्टोरी का नरेटर है। तो फ्रांस रिसीव अ बिग शॉक व्हेन ही लर्न्स दैट दिस इज हिज लास्ट लेटर इन फ्रेंच। जब उसको ये पता पड़ता है कि भैया ये उसका लास्ट लेसन होने वाला है फ्रेंच लैंग्वेज का, यानी कि अब इस दिन के बाद से वो कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ेगा, ठीक है। उसको शॉक लगा, सदमा लगा। क्यों लगा? देख लेते हैं भाई। He is shocked because he does not know French. Shocked इसलिए है क्योंकि उसको फ्रेंच आती नहीं है। अब क्यों नहीं आती उसके बारे में भी पता पड़ेगा। He is shocked because he does not know French. Furthermore, on learning about the last lesson, a sudden interest arises in him for learning French. अच्छा देखो, अभी तक जिस चीज को हेट कर रहा था, हमने शुरुआत में देखा था ना कि भैया उसको अपना टीचर पसंद नहीं था, उसको फ्रेंच लैंग्वेज पसंद नहीं थी, पढ़ना पसंद नहीं था। अब उसको पसंद क्यों आ रहा है? क्योंकि अच्छा देखो, जब हमने इंटर किया था तो एक तत्ता पाड़े नाम का लड़का था। अब उसका नाम हम वैसे रिवील नहीं कर सकते, वरना बताएगा हमको। तो उससे मेरी लड़ाई होती थी, कभी किसी ना किसी कारण से होती रहती थी, है ना। कभी नंबर्स के कारण, कभी किसी लड़की कारण, कोई ना कोई कारण बनता था। हालांकि जब इंटर खत्म हो गया, जब पता था अब बिछड़ने की बारी आई, तो उसके लिए भी मन में क्या हुआ था, यार अब बिछड़ जाएंगे, उसके लिए भी मन में पॉजिटिव भाव आए। तो जैसे ही इसके मन में भी आ रहे हैं, फ्रांस को क्या हो गया है, अभी तक तो भैया पढ़ने को मिल रही थी, अब पता चला पढ़ने को नहीं मिलेगी। जिस देश में रहते हो उस देश की जो लैंग्वेज है वही पढ़ने को ना मिले तो बुरा लगेगा ना। तो वही हो रहा है इनके साथ। अब इनको प्यार उमड़ रहा है कि यार पढ़ लेते तो अच्छा होता। देखते हैं आगे। A sudden interest क्या क्रिएट हो रहा है? A sudden interest arises in him for learning French. फ्रेंच याद करने के लिए। Moreover, he pays careful attention and learns everything taught on this last day. अभी तक उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन जो लास्ट डे पढ़ाया गया, जब उसको पता चला कि यार ये लास्ट क्लास होने वाली है, तो उसने पूरे फोकस के साथ पढ़ा और उसे वो सब कुछ समझ में आ गया। तो व्हाट वी नीड इज अटेंशन। मैंने क्या बोला? व्हाट वी नीड इज अटेंशन। व्हेनेवर यू आर लर्निंग समथिंग, यू जस्ट नीड अटेंशन, यू जस्ट नीड अ पेक्यूलियर माइंडसेट दैट दिस इज माय लास्ट क्लास, दिस मे बी माय लास्ट क्लास। आपसे जब एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछेगा तो उसमें ये पूछ सकता है कि भाई अभी तक उसको समझ में नहीं आया, लेकिन लास्ट क्लास में पढ़ाई हुई चीजों से क्यों समझ में आई? बिकॉज ऑफ हिज अटेंटिव नेचर। अभी तक उसको क्या था, पढ़ाता था टीचर सामने, वो देखता था बाहर, चैप्टर जब पूरा पढ़ोगे तब आएगा, है ना। लेकिन अभी उसको क्यों समझ में आया? बिकॉज ही वॉज वेरी अटेंटिव। ही नोज कि ये उसकी लास्ट क्लास है और इसके बाद उसको फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगा, है ना। किसी ने कहा भी है कि भैया जियो वैसे जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो और पढ़ो ऐसे जैसे तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी बची है। तो भैया पढ़ो मन लगा के। बढ़ते हैं आगे। इस पूरे वाक्य में हमने क्या सीखा? इस पूरे वाक्य में हमने जाना कि फ्रांस को सदमा लगा है,
हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है, तुम्हारे जहन में रुक जाएगी, और बाकी सेंटेंस अरेंजमेंट मैं तुम्हें सिखा दूंगा तो लिख लोगे आराम से, ठीक है ना। उसको क्या लगा सदमा, किस बात का, क्योंकि अब उसको फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्रांस को हरा दिया गया है जर्मनी के द्वारा, और लोरेन और अल्सेज जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हड़प लिया है जर्मनी ने, अब वहां पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो उसको सदमा इस बात का लगा, अभी तक फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, उसने पढ़ी नहीं, और अब ये उसकी लास्ट क्लास है इसलिए उसको बुरा लगा, लेकिन लास्ट क्लास में उसने मन लगा के पढ़ा और उसे लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ हर चीज याद है। ये जो पीला वाला लिखा है इसको चेप देना अपने पास। नेक्स्ट, अरे आओ रे बाबा, धीमे से आएगा। Instantly he develops liking for the teacher M. Hamel। अब देखो, अभी तक वो टीचर भी नहीं पसंद करता था, टीचर को हेट करता था M. Hamel को, लेकिन अब instantly he develops liking for the teacher M. Hamel। अब उसके मन में इज्जत आ गई, प्यार आ गया। क्यों आया है बच्चे, क्योंकि अब इस रिस्पेक्ट इसलिए आया क्योंकि उनके हार्ड वर्क के कारण और उनकी सिंसियरिटी ऑफ टीचिंग के कारण, क्योंकि वो अपने हार्ड वर्क करते थे और सिंसियर होकर के पढ़ाते थे, इस कारण उसके मन में क्या है, रिस्पेक्ट आया। अभी तक उसको हेट करता था, लेकिन अब पता है टीचर भी जा रहा है तो उसके लिए इज्जत तो देगा ही ना। दिस इज अ वेरी कॉमन ह्यूमन नेचर है ना। आप लोग कभी साइकोलॉजी पढ़ेंगे, मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो जानेंगे, जब आप किसी चीज से दूर जाते हैं ना तो आपके मन में उसके प्रति ज्यादा भाव आते हैं। वैसे जब आपके पास होती है कोई चीज तो आपको उसकी उतनी इज्जत नहीं होती है ना। मम्मी लोगों को हम कितना इज्जत देते हैं, लेकिन जिसकी नहीं होती है उसको समझ में आता है ना। या कोई भी चीज है ना, मम्मी क्यों कहे ना, कोई भी चीज आपके पास पैसा है तो आपको पता नहीं लगता है, लेकिन जब नहीं होता है तब पता चलती है उसकी असली वैल्यू, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। फ्रांस इज सैड, अब ये भैया सैड है, दुखी है। आगे, एंड अशेम्ड फॉर बीइंग अनेबल टू रिसीव हिज लेसन। ये तुम्हारा जो फ्रांस है वो दुखी हो रखा है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बार क्या है, अशेम्ड भी है, अपना रिसाइट नहीं कर पाया था लेसन। रिसाइट का मतलब क्या होता है, बोलना है ना, टू स्पीक। कौन सा लेसन था वो लेसन था बेटा पार्टिसिपल। जब तुम चैप्टर पढ़ रहे होगे पूरा तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, क्या बोल रखा है आगे भाई, हैमल एक्सप्लेन्स दैट डे। अब देखो हैमल की बात की, पहले हमने बात की कि भैया हुआ क्या, बर्लिन का ऑर्डर आया, ठीक है, अल्सेज लोरेन चले गए, वहां पे जर्मन नहीं पढ़ाई जाएगी, अरे सॉरी जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आ गए हम लोग किस पे, उस लड़के फ्रेंच पर, फ्रांस पर, कि भैया फ्रांस लेजी था, है ना, तब भी उसको सीनरीज पसंद थी और खेलना पसंद था, लेकिन जब उसको स्कूल में आकर के पता चला कि भैया लास्ट दिन होने वाला है तो उसने मन लगा के पढ़ाई की। जो विलेजर्स थे वो शॉक्ड थे। ये पूरी कहानी एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है। अब इसी सीक्वेंस में तुम्हारे मास्टर साहब आएंगे, कौन, एम हेमल, इनका नाम क्या है, एम हेमल। एक्सप्लेन्स दैट दे ऑल और एट फॉल्ट फॉर लैकिंग ईगरनेस टू लर्न। अब वो बोल क्या रहे हैं कि ऑल आर एट फॉल्ट, यानी कि सभी की गलती है, किस चीज में, लैकिंग ईगरनेस टू लर्न। ईगरनेस का मतलब क्या होता है, उत्सुकता नहीं है तुम सब में, किस चीज की उत्सुकता नहीं है, तुम सब में उत्सुकता नहीं थी लैंग्वेज को सीखने की, पढ़ाई करने की, और ये सभी उस फॉल्ट में, अपने आप को भी उसने इंक्लूड किया है। आगे लिखा है, Furthermore, he also includes himself, उसने खुद को भी इंक्लूड किया, in this fault he blames himself for lack of sincerity in teaching them। उसने खुद भी ये माना कि उसके अंदर भी कभी कभी इनसिंसियरिटी आ जाती थी। जब तुम चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा, कभी कभी उसको फिशिंग करने जाना होता है, फिशिंग समझते हो ना, वो जाकर के पानी में बैठे रहना मुंह फैला करके तो फिशिंग करने जाना होता था तो वो छुट्टी कर देता था। कभी उसका मन नहीं होता पढ़ाने का, छुट्टी कर देते थे। तो उसने अपने आप को भी इंक्लूड किया इस वाक्य में, हमने ये जाना। आगे देखते हैं, ठीक है। देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पेट्रियोटिज्म इन दिस लाइन। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली, क्योंकि ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है। तो ये पता रखना कि भैया एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला था। अगर तुम अपने देश के वासी हो, ठीक है ना, अगर तुम्हें अपनी भाषा पसंद है तो तुम जरूर उसको यूज करोगे। तो वैसे ही इन्होंने बोल रखा है, praise for the French language, he says that the French language is the most logical and the most beautiful language in the world। उन्होंने 2 वर्ड बोले, इन दोनों वर्ड्स को याद रखना, मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। किस लैंग्वेज के लिए बेटा, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी जो लैंग्वेज होती है ना वो सिर्फ बोलने में यूज नहीं होती, वो तुम्हारी कल्चरल हेरिटेज से जुड़ी हुई होती है, तुम्हारी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई होती है, तुम्हारे नेशन बिल्डिंग से, तुम्हारी यूनिटी ऑफ द नेशन से, इन सभी चीजों को इंटीग्रेट करने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। तुम देख पाते हो, जब तुम मान लो किसी विदेश गए, मान लो तुम अमेरिका गए और वहां पर तुम्हें कोई हिंदी बोलने वाला मिल गया, तो अपने आप से एक प्यार का भाव, एक ऐसा ना घर का आदमी मिल गया, तो वो वाली फीलिंग होती है। तो भाषा क्या करती है बेटा, लोगों को यूनाइट करती है, वही काम रिलीजन का होता है। इसीलिए अभी जैसे कल हम एक मूवी देखने गए, उसका नाम था गार्जियन ऑफ गैलेक्सी, इंग्लिश में थी, मजबूरी थी, हिंदी में लगी नहीं थी, हम भी चले गए। तो वहां निब्बा निब्बी नहीं होते 23-24 साल के, वो द मूवी वाज वेरी अमेजिंग, दैट सीन वाज कैरिज्मेटिकली, अंग्रेजी पोंक रहे हैं किस लिए, फालतू का भौकाल दिखाने के लिए। किसको, समाज को। समाज को दिखाना क्या भैया, अपनी जड़ों से तो तुम कट रहे हो ना, तो भैया वहां पर हिंदी बोलो जहां पर जरूरी है ना, और जहां पर जरूरत नहीं है वहां पे आराम से हिंदी में ही रहो, ज्यादा अंग्रेजी ना पोको। आई बीइंग इंग्लिश टीचर हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो नए नए निब्बा निब्बी आ जाए, तुम लोग में भी कुछ करते ही होगे ना, दिखाने के लिए, हाँ सुंदर सुंदर खड़ी, चलो अंग्रेजी मारते हैं। बेटा जो इस सब से पचड़े में पड़ के तुमसे प्यार करे ना, भूल जाना, धोखा ही मिलेगा वहां। आगे बताओ, ये जिंदगी का ज्ञान भी मिलता रहना चाहिए, क्योंकि हम आदित्य सर नहीं, आदित्य भैया है ना चलो आगे क्या था, इट सीम्स दैट एम हेमल गॉट इमोशनल
on this occasion. Furthermore, he asked the class to guard their language. उन्होंने क्या बोला कि भैया हम सभी को गार्ड करनी है अपनी लैंग्वेज. अपनी लैंग्वेज क्या करनी है बच्चे? गार्ड करनी है. आगे क्या है? He asked the class to guard their language. He says that being close to one's language is a way to escape the clutches of slavery. Clutches का मतलब क्या होता है बेटा? Clutches का मतलब होता है फंदे. गाना सुना ना, काली काली नजरों के फंदे ना डालो. तो भैया तुम्हें क्या करना है? अपने क्लचेस ऑफ स्लेवरी से बाहर निकलना है. तो अपनी लैंग्वेज का संरक्षण करो, अपनी लैंग्वेज से प्यार करो, अपनी लैंग्वेज का यूज करो, अपनी लैंग्वेज को प्रोपोगेट करो. ये सिखाया है एम हेमल ने हमको. ठीक है. दिस लैंग्वेज विल असिस्ट देम इन अटेनिंग फ्रीडम फ्रॉम द जर्मन्स. और ये लैंग्वेज आपको क्या करेगी? असिस्ट करेगी. क्या पाने में? ये लैंग्वेज आपको असिस्ट करेगी पाने में, कल्चरल हेरिटेज पाने में, साथ ही साथ बेटा फ्री होने में. ठीक है ना. जब आप अपने आप को फ्री करना, अरे सीधी सी बात है, तुम्हें मान लो तुम फंस गए हो किसी जगह पे और तुम्हें लोगों से कम्युनिकेट करना है. अगर तुम और जिससे तुम्हें कम्युनिकेट करना है उनके बीच में अगर लैंग्वेज का गैप होगा किसी तरीके का, तो तुम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे भले कितना चाहो. अगर वो भी सेम लैंग्वेज बोलते हैं, तुम भी सेम लैंग्वेज बोलते हो, देन देयर इज अ बॉन्डेज ऑफ लैंग्वेज. तब आप अपने आप को कम्युनिकेट करवा पाओगे आसानी से. ठीक है ना. छोटा सा एग्जांपल समझ पाओगे. आगे देखते हैं. The language will assist them in attaining freedom from the Germans. बेटा जितना भी हमने लीपा पोती करी है ना रंग से, है मेहनत लगती है, तो ये सारी की सारी कीवर्ड्स हैं. ये सफेद वाला ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी उतना, लेकिन ये चीजें तुम्हें भूलनी नहीं है. बेटा ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा बताती है कि अगर तुम 100 चीजें पढ़ते हो या 100 लाइंस पढ़ते हो, तो 100 में से 20 लाइन तुम्हें याद रह जाती है, बाकी 80 तुम भूल जाते हो. अगर तुम वही बोल बोल के पढ़ते हो तो 100 में से तुम्हें 40 याद रह जाती हैं. तो एक तो बोलो, ऊपर से लिखो, तो बेटा 50 याद रह जाएंगी. और पहले ही हम इतना बड़ा समरी लेकर के आए हैं. इसके बाद एक छोटी समरी भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. फिलहाल ये देखते हैं. He says that being close, ये बता दिया हमने. आगे है the people realize the significance of their mother tongue. अब लोग क्या जान पा रहे हैं? सिग्निफिकेंस जान पा रहे हैं. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व. किस चीज का? अपनी लैंग्वेज का, मदर टंग का. आगे they feel the reason for their defeat in illiteracy. अब वो क्या जान रहे हैं बच्चा? क्यों हारे? क्यों? इलिटरेट होने के कारण, अनपढ़ होने के कारण. हम लोग भी कई बार अंग्रेजों से क्यों हारे? क्योंकि हम लोगों में यूनिटी की कमी थी. और भाषा उनमें से एक चीज होती है जो यूनाइट करती है लोगों को. करती है कि नहीं करती है? गुड. इस वाक्य में हमने क्या जाना? इस वाक्य में हमने जाना कि भैया एम हेमल तुम्हारे साइड हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पेट्रियोटिज्म की भावना को दिखाते हुए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में 2 वर्ड बोले. पहला वर्ड बोला भैया इट इज अ मोस्ट लैंग्वेज, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज. दूसरा वर्ड बोला मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज. किनारे कर दो. उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको अपनी लैंग्वेज को सेफ गार्ड करना है, सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ द स्लेवरी. क्लचेस का मतलब फंदे. गाना सुना ना, कारी कारी नजरों के फंदे ना डालो. तो क्लचेस ऑफ स्लेवरी. साथ ही साथ ये आपका यूनाइट करती है, आपके कल्चरल हेरिटेज में आपकी मदद करती है. ये बताया इस वाक्य में. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ये तुम्हारा कौन है? फ्रांज. आगे, फ्रांज फील दैट इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव वंस लैंग्वेज फ्रॉम पर्सन. बहुत सही बात है. फ्रांज को ये लगता है कि किसी की भी लैंग्वेज को उसके जहन से निकालना कठिन है. सिंपल सा उदाहरण लेते हैं. मान लो आज मेरी उम्र तुम्हें नहीं बताएंगे. मान लो तुम्हारी उम्र 17 साल है और तुम्हें आज भेज दिया जाए बेटा युगांडा. युगांडा में जो भी भाषा हो, ठीक है ना, वो तुमसे टक्का टुकड़ी के बुलवाई जाए. अब जब तुमसे वो भाषा बुलवाई जाएगी बच्चे, तो इसका मतलब क्या ये है जब तुम 80 साल के हो जाओगे हिंदी भूल जाओगे? हिंदी नहीं भूलोगे. तुमने उस भाषा में पहली बार मम्मी बोला है, पापा बोला है, भूख बोला है, पानी बोला है, मम्मम बोला है, वो भाषा तुम्हारे जहन से नहीं जा सकती. उसी तरीके फ्रांस, ये जो छोटा सा बच्चा है लेकिन अकल है इसमें, बोल क्या रहा है? France feels that it is impossible to remove one's language from a person. This is because it is something that is natural to a person. This is very natural to a person. जिस तरीके से तुम खाते हो, चावल को गोल गोल के खाते हो, रोटी तोड़ के खाते हो. अब जब जैसे कि जब हम नेवी में थे तो हम लोग को सिखाया जाता था, चावल हम लोग सूखा खाते थे, एक तरफ से हम लोग दाल पीते थे. ठीक है ना. रोटी को हम लोग तोड़ते थे, पहले रोल करते थे, फिर उसको तोड़ते थे. अलग तरीका होता था. हालांकि अब भी जब हम घर आ गए तो हम उसी तरीके से खाते हैं. ठीक है ना. तो आपका जो नेचुरल इनहेबिटेट है, जो आपकी आदतें वो बदल नहीं जाती, बहुत कठिन होती हैं. तो this is because it is something that is natural to a person. This means that no matter how hard opposition may try, इसका मतलब है कोई कितना ही क्यों ना ट्राई कर ले, किस चीज का बच्चे? तुमसे तुम्हारी लैंग्वेज को दूर करने का. they will fail to remove one's language. वो हमेशा फेल ही होंगे किसी की लैंग्वेज को उससे दूर करने में. क्या मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आ गई. इसके बाद एक छोटी सी समरी है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, पढ़ लेना जाकर के. ठीक है ना. ये छोटी है. वही सेम चीज बताइए बेटा. प्रूशियन वॉर हुआ था, स्मॉल फ्रेंच में आपकी पूरी की पूरी कहानी सेटअप है, क्योंकि मैं आपके लिए 2 लेकर के आया था समरीज. एक तो आपने किताब में जो लिखी हुई है, तो किताब को मैंने मॉडिफाई किया और उसी को मैंने और छोटा किया, कंप्रेस किया, तो मैंने ये तैयार की. तो ये तुम लोगों को मिल जाएगी पीडीएफ में, इसको पढ़ लेना. बाकी जितना पढ़ा दिया उसी के अंदर से ये सारा का सारा. ठीक है ना. एंड एट लास्ट आपसे क्या कहना चाहेंगे? एट लास्ट हम कहेंगे आपको, अरे बढ़ो रे बाबा, चलो, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है ना. देख रहे हो ना हमारी दिल की गहराइयां कैसे धक धक हो रहा है. और साथ ही साथ लास्ट में आप लोग क्या करेंगे? लास्ट में सब्सक्राइब द चैनल. ये जो लाल लाल दिख रहा होता है उसके ऊपर उंगली करना जाकर के, और ये घंटी बजा लेना, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय वीडियोस. हिंदी में बोलें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए, संदेशा मिल जाए. और लाइक और शेयर करें इफ यू लाइक द कंटेंट. तब तक के लिए जय हिंद. अपना और अपनों का ख्याल रखें. मिलते हैं अगली क्लास में.